हर एक का हर एक का दिमाग अलग होता है, हर एक व्यक्ति की सोच अलग होती है। इंसान वो बेस्ट नहीं होता जो दुनिया को देखकर चलता है, इंसान बेस्ट वो होता है जो हर एक चीज़ को, हर एक मैनेजमेंट को, हर एक लाइफ़स्टाइल को, हर एक दुनिया को देखकर चलता है। इस ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें आती हैं मेरे भाई, हर चीज़ को बर्दाश्त भी करना पड़ता है। अगर तुम उबाल मारते रहोगे ना तो चीज़ें कठिन हो जाएँगी और फिर तुम उसका लोड कभी ज़िंदगी में नहीं समझ पाओगे। ज़िंदगी में क्या कभी समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिसके ऊपर दबाव आता नहीं है, वो चीज़ों में ढल जाता है, पर वो अपनी जीवन शैली को बदल नहीं पाता है। अगर वाक़ई चीज़ों को बदलना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले बदले हुए ज़माने को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उससे गुज़रना पड़ेगा। बोलो ज़िंदगी को देखकर, ज़िंदगी को समझकर और ज़िंदगी के हर एक अपॉइंटमेंट को धीमे-धीमे समझते हुए आगे बढ़ना और जहाँ सफलता का मौका मिले, वहाँ दौड़ते हुए उसे पकड़ लेना, यही समझदारी। तुम क्या यार, क्या सोचते हो कि सफल इंसान ऐसे ही सफल हो जाते हैं? ऐसा नहीं होता है। ये बहुत अच्छी और बहुत सच्चे दिल से मेहनत की होती है। किसी काम के पीछे, किसी चीज़ के पीछे दिल लगाया होता है, दिन खपाया होता है। बोलो, तुम मानो मेरी बात को, इस बात में बहुत ताकत है। ताकत दुनिया में लोगों का इतिहास बदल देती है। अगर तुम ऐसे ही लोगों के तरीके सोचते रहें और ऐसे ही ज़िंदगी जीते रहें, तो सीधी-सी बात समझो, आने वाला फ्यूचर बहुत बेकार है। तुम्हें कुछ अलग करना पड़ेगा, अपनी सोच के अकॉर्डिंग, अपनी समझ के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये बात बिल्कुल जान लो कि जिस तरीके की तुम्हारी स्थितियाँ हैं, उससे फ्यूचर नहीं डिसाइड होने वाला। फ्यूचर उसी का डिसाइड होता है जो अपनी स्थितियों को समझता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। हर चीज़ को बर्दाश्त करता है, हर एक बात को अवॉइड करता है, अपनी बातें कम बताता है, सुनता वो ज़्यादा है। हँसना-खेलना ज़िंदगी का सार नहीं होता बोलो। एक बार चीज़ें बन जाएँ, फिर हँसो, खेलो, सब करो, अच्छा लगता है। लेकिन जब तक चीज़ें नहीं बन रही हैं और तब तुम हँस रहे हो, तो लाइफ में तुम वो गड्ढा खोद रहे हो जिसमें तुम खुद गिर रहे हो। सीधी-सीधी बात समझो, तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि माँ-बाप को बेस्ट बना दोगे अपनी मेहनत से, या माँ-बाप तुम्हारी मेहनत से चलते हैं। यार, माँ-बाप को इतना मानो कि तुमसे कम उम्र ही उनको बितानी है, क्योंकि तुम उनकी औलाद हो। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? उन्होंने तुमको बनाया है, तुमने उनको नहीं बनाया है। उन पे लोड आएगा तो तुम देख सकते हो, तुम इतने काबिल नहीं भी हो, तब भी वो इतने काबिल हैं और वो फ्यूचर के हिसाब से भी इतने काबिल हैं कि वो अपने आप को देख लेंगे। क्योंकि जिस समय वो थे, उस समय ज़माना भी महँगा नहीं था और सस्ता भी बहुत कुछ था। लेकिन आज के समय में ज़माना भी महँगा है और सस्ता भी कुछ नहीं है। तो बात केवल हक की नहीं है, बात हर एक माइंड की है। और सीधी-सीधी बात है, आजकल के ज़माने में जो मेहनत करेगा वो पाएगा। हलाल लोगों को कहीं इस तरीके से यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफ़ॉर्म क्या कहते हैं, आप मेहनत करिए, आप लगन से मेहनत करिए, आपको सफलता मिलेगी। 1 दिन में किसी को नहीं मिलती, आपको भी नहीं मिलेगी। 10 दिन में भी किसी को नहीं मिलती, आपको भी नहीं मिलेगी, लेकिन एक समय बाद सबको मिलती है, आपको भी मिलेगी। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफ़ॉर्म क्या कह रहे हैं, आप शर्म मत करिए, आप अपनी जो भी हॉबीज़ है, अच्छी हो, बुरी हो, उसको निखारिए, लोगों को सिखाइए, भले ही अच्छा सिखाइए, बुरा मत सिखाइए। सिखाने से बहुत चीज़ें बनी हैं, उससे रिलेटेड आप किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ में वर्क करने लगे, आपकी लाइफ़ सेट है। फेसबुक भी यही करती है, ये 3 बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं, ये 3 बड़े ही नहीं, बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं। इनसे आप महीने का अच्छी इनकम और अपनी लाइफ़ सेट इनकम कमा सकते हो और आप चीज़ों को समझ भी सकते हो कि कैसे, क्या, कब और किस तरीके से चीज़ों को करना है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते हो, तो फिर ऑप्शनली क्या बचे भाई, रिक्शा तो दुनिया चला रही है, फिर वो चलाओ, फिर शर्म मत करो। अगर शर्म ही कर रहे हो तो फिर शर्म करो, और अगर शर्म नहीं करनी है तो फिर मत करो। लेकिन कुछ करो। देखो, रिक्शा चलाने वाला 15,000 से 20,000 इससे ऊपर नहीं कमा पाता, लेकिन तुम यूट्यूब के थ्रू तुम पब्लिक को बताने की कोशिश कर रहे हो, तुम जताने की कोशिश कर रहे हो, तुम गलत नहीं काम कर रहे हो, तुम एक अच्छे मोशन ऑफ परफेक्शन पे काम कर रहे हो, तुम चीज़ों को बनाने के दृष्टिगत मोशन पे काम कर रहे हो। तुम्हारा निर्णय कहीं न कहीं सही है। और केवल एक टॉपिक ही तो उठाना है, किसी की ज़िंदगी तो नहीं उठानी है। केवल और केवल एक टॉपिक ही तो उठाना है, उस टॉपिक के बारे में आपको बताना है। आप कितने अच्छे से, कितने तरीके से और कितने बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप बता सकते हो। इसमें कोई बुराई भी नहीं है और मेरे हिसाब से बुराई होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी सोच के अकॉर्डिंग ही चीज़ें चल रही हैं। क्या कैनवा आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता? कैनवा कहता आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैं चलता लोगों की लाइफ सेट कर रहा हूँ, तो आपसे कोई दुश्मनी नहीं ले बैठा हूँ, लेकिन आपको उस स्तर की नॉलेज तो होनी चाहिए। आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपके पास क्वालिटी होनी चाहिए और आपके पास बनाने की क्षमता होनी चाहिए। आपको टाइम हमें देना ही पड़ेगा। यूट्यूब कभी नहीं कहता तुम मेरे वीडियो देखो, यूट्यूब हमेशा कहता है कि तुम खुद के वीडियो तो देखो, कम से कम तुम खुद क्रिएटर बनो, तुम लोगों के क्रिएटर से देख कर ही बनो, लेकिन तुम खुद के क्रिएटर बनो। क्योंकि क्रिएट करने वाला बड़ा माना गया है, नहीं करने वाला छोटा माना गया है, लेकिन तुम ये नहीं बनना चाहते हो। तुम क्या बनना चाहते हो? कुछ नहीं। लाइफ में कोई ना कोई सेटअप बैठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे में अगर सोचूं कि लाइफ चल जाएगी, तो ये किसी भी तरीके से नहीं चल पाएगी। आपको गाना, अच्छा गाना आता है, बहुत अच्छी बात है, आप गाइए तो कम से कम। लेकिन अगर नहीं भी गाना आता है, तो आप कम से कम डांस कर लीजिए। ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं और दुनिया भी इसे सीखना ही चाहती है। दुनिया में ऐसा नहीं है कि लोग इसे सीखना नहीं चाहते, लोग भी इसे सीखना चाहते हैं और बहुत तरीके से सीखना चाहते हैं। दुनिया में टॉपिक एक है, नहीं है, हज़ार टॉपिक है। आप किसी भी टॉपिक को उठाइए, उस पे पढ़िए, उसको अच्छे से केवल और केवल बताने की कोशिश करिए, उस पे एक अच्छा वीडियो कंटेंट बनाइए। आपको कोई हाथ पकड़े, नहीं पकड़े ना, तो फिर आपको किस बात की दिक्कत होती है? किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? क्या आपको दिक्कत है जिससे आप नहीं बना पाते हो? इस दिक्कत का समाधान है सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा कि